हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द लाइंस y इक्वल टू mx प्लस 1 माइनस m फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m इज अ नॉर्मल टू द सर्कल दिस। ठीक है, और क्या कह रहा है, द लाइन l पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि भाई एक लाइन दी है और वो हमारे इस सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि भाई जो भी अपना सर्कल होता है उसका कोई भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 है अपने को वो ट्रू है। ठीक है, तो भाई अब मेरा सेंटर से पास करेगी अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 माइनस एम, अगर मेरा सेंटर से नॉर्मल होगा तो सेंटर से पास करेगा। और इस सर्कल का जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर कितना है, सेंटर है इसका 1,1। तो देख लेते हैं कि भाई मेरी इक्वेशन जो दी हुई है इन्होंने यहाँ पे उसको 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो बन जाएगा नॉर्मल, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, 1,1 डाल के देखो इसमें कितना आएगा, 1 इक्वल टू एम प्लस 1 माइनस एम। ठीक है, एम एम कट जाएगा, कितना आ गया 1 इक्वल टू 1। यानी कि एम की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से सेंटर से पास करेगी। मतलब ये क्या हो गया, एक आपका नॉर्मल बन गया। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है जो कि फिक्स्ड है किसी सर्कल के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और सी एक वेरिएबल पॉइंट है इस सर्कल पे, और सी मूव कर रहा है लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब ऑर्थो सेंटर के लोकस में हमारा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले एक काम करो, लेट ऑर्थो सेंटर को भाई मैं एक काम करता हूं h, k मान लेता हूं। ठीक है, और एक सर्कल ले लेते हैं भाई अपन। ठीक है, इसके ऊपर पे एक पॉइंट पकड़ लिया a जो कि 1,0 दिया हुआ है, एक पॉइंट पकड़ लिया b जो कि 0,1 दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने c जो कि वेरिएबल है। और कोई सर्कल के ऊपर में रेंडमली पॉइंट पकड़ना होता तो r cos थीटा r sin थीटा, और रेडियस कितना है यहाँ पे 1। तो पॉइंट c को मैं मान लेता हूं कितना, cos थीटा sin थीटा, है ना। तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया, और इसके ऑर्थो सेंटर में इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं कि जो भाई आपका जो सेंट्रोइड होता है, जैसे कि ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रोइड, ठीक है, और ये सर्कम सेंटर। जो सेंट्रोइड होता है आपके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो भाई ऑर्थो सेंटर मुझे जानना है h, के सेंट्रोइड में निकाल सकता हूं बहुत आराम से, और सर्कम सेंटर तो मुझे पता ही है यहाँ पे क्या है 0,0। ठीक है, तो एक काम करते हैं तो अपन फटाफट सेंट्रोइड निकाल देते हैं। सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 और 1 प्लस साइन थीटा बाय 2। ये मेरा आ गया सेंट्रोइड। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर को हमने h, के मान ही रखा है। तो भाई माहौल कुछ अब ऐसा है, देखो कि भैया ये मेरा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑर्थो सेंटर मेरा h, k है। ठीक है, और सेंट्रोइड मेरा ये रहा, और सर्कम सेंटर कितना है मेरा 0,0 है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा भाई, 1 प्लस सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू h, है ना। अरे कुछ गड़बड़ कर दी ना, डिवाइड बाय 2 थोड़ी आता है सेंट्रोइड में, डिवाइड बाय 3 आएगा। हाँ, डिवाइड बाय 3 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास वो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 3, 1 प्लस साइन थीटा बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस h बाय 3। तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली अपने पास कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय 3 will be equal to 2 into 0 plus k by 3। सही है, यानी कि साइन थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, k माइनस 1। करेक्ट, और आप भाई जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बस इसको ओपन कर लो, मैच कर लो फटाफट क्या आएगा, और h की जगह पे x लिख देते हैं, k की जगह पे y। तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, और ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0।
यानी कि ऑप्शन ए सही बैठ रहा है ना, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। Question number 13. Equation of circle passing through 1, 2 and 2, 1 for which the line x plus y equal to 2 is a diameter. तो भाई मान लो एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट पता है 1, 2, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट पता है मुझको 2, 1 और बीच में से कहीं से यहाँ से डायमीटर निकल रहा है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखी है। तो भैया डायमीटर है तो सेंटर भी कहीं ना कहीं यहीं कहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में अपनी मन मर्जी से एक बार के लिए अल्फा 2 माइनस अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये सेंटर है तो इसकी दूरी फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दोनों इक्वल रहेगी, है ना। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर रहेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं अपन बराबर कर देते हैं, तो कितना आएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट रूट तो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस ये 2 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचेगा और सामने से कितना आ जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, वैसे तो देखो अननेसेसरी खोल दिया अपन ने, जरूरत नहीं थी, पर ठीक है चलो खोल दिया है। तो यहाँ पे अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो ये वाला टर्म और ये तीनों टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि ये अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर ही था। तो ये अल्फा स्क्वायर भी कट गया, तो 4 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, करेक्ट। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, तो आपका सेंटर कितना आ गया, सेंटर आपके पास आ गया 1, 1, करेक्ट। अच्छा अब आपको चाहिए रेडियस, तो भाई रेडियस के लिए सिंपल सी बात है भाई 1, 1 और 1, 2 के जो बीच की दूरी है वही रेडियस रहेगा। तो ये दूरी कितनी है 1 यूनिट है, तो मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 और सेंटर कितना है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं फटफट इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन सी सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो क्या हो रहा है, एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, रेडियस 4 का, और इसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया गया है और इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो, तो ये इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये सेंटर ओ बी और सी, तो ऐसे करके 3 ट्राइंगल बन गए, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। तो मैं क्या करूंगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकाल दूंगा, उसका थ्राइस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, है ना। और मुझको कितना पता है भाई, मुझको पता है कि ये लेंथ 4 है, ठीक है, ये लेंथ भी 4 है, रेडियस 4 दिया हुआ है ना भाई, रेडियस ही तो है, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो 30 डिग्री रहेगा, ये एंगल भी कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, तो ये दोनों 30 हैं, तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है, तो 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा हाफ 4 इंटू 4 साइन थीटा, मतलब साइन 120, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 इंटू साइन 120 कितना होता है अपना, साइन 120 अपना 180 माइनस 13 180 माइनस 60 यानी कि √3/2, तो ये कितना आ गया 4√3 आ गया, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, ठीक है। तो 3 इंटू 4√3 हो जाएगा अपने पास, तो जो कि हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, लेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, एक सर्कल दिया है, आर रिफ्लेक्टेड अबाउट दिस लाइन, मतलब एक सर्कल का हमने रिफ्लेक्शन ले लिया है। द लोकस ऑफ रिफ्लेक्टेड पॉइंट इज दिस, मतलब एक सर्कल ही बन रहा है नया, ठीक है, तो हमें GFC की वैल्यू चाहिए। तो मोटा मोटी बात समझने वाली ये है कि भैया एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और ये एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 3।
इसका सेंटर बता दो सबसे पहले, तो सेंटर कितना रहेगा 5,0, करेक्ट। और इसका रेडियस भी एक बार बता दो भाई, रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √25, यानी कि 5 इसका रेडियस हो जाएगा। अब इसका जब आप रिफ्लेक्शन लोगे तो एक नया सर्कल बनेगा, ठीक है, और वो सर्कल हूबहू ऐसा ही दिखता होगा, ठीक है, हूबहू ऐसा ही दिखेगा, बस पॉइंट्स नए आ जाएंगे। तो मतलब रेडियस वही रहेगा, रेडियस नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, सेंटर बदल जाएगा। रेडियस वही रहेगा, सेंटर की मिरर इमेज निकाल लेता हूं, ठीक है। तो भाई मैं बस सेंटर की मिरर इमेज निकाल देता हूं, सर्कल वही रहेगा, रेडियस वही रहेगा, ठीक है। तो भाई सेंटर की मिरर इमेज निकाल देते हैं, सेंटर की मिरर इमेज, सेंटर की मिरर इमेज निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सेट कर देते हैं भाई, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपकी लाइन की। तो यहाँ आएगा x माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0 प्लस 3 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, तो ये 2 2 उड़ जाएगा। तो कितना आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस वाई बराबर 5 प्लस 3 8 माइनस 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8 प्लस 5 यानी कि माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आपका नया सेंटर कितना आ गया, -3,8, ठीक है। और रेडियस कितना रहेगा भाई, रेडियस नहीं बदलेगा, रेडियस आपका 5 ही रहेगा, करेक्ट। तो बस फटाफट अपन क्या करेंगे अब, यहाँ पे अपना अपने को अच्छा रेडियस जी प्लस एफ सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं भाई फटाफट, चलो। तो नया सर्कल जो सी डैश बना है ना, सी डैश की इक्वेशन लिख देते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो ओपन करता हूं इसको भाई, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, माइनस 16y प्लस 9 प्लस 64 इक्वल टू 25, ठीक है। तो अपने पास कितना आ रहा है, g की वैल्यू तो आ गई 6, ठीक है, 6 नहीं सॉरी, 2gx होता है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो g की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3, और f की वैल्यू हो जाएगी -8, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अपना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फॉर्मूला उसकी, नहीं अच्छा, नहीं उसके साथ कंपेयर करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली लेंगे, सही है। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -16, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9 प्लस 64 हो जाएगा आपके पास कितना, 73 माइनस 25, जो कि कितना हो जाएगा 5 8 6 48, ठीक है। तो ये हो गया 48। तो इनका सम करना है, 6 माइनस 16 प्लस 48, तो ये -10 प्लस 48 आ जाएगा, मतलब 38 इसका आंसर है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू दिस सर्कल। तो भाई अपने को एक सर्कल दी हुई है, ठीक है, और एक ये लाइन आ गई। लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो भाई अपना सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 3,-4, करेक्ट। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 5, ठीक है, √25 5 हो जाता है। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये जो लेंथ आ रही है ना, ये लेंथ, यही मेरी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो ये कितनी आएगी अपने पास, ये आएगी आपके पास 339, ठीक है, -16 -25, ठीक है, अपॉन √9 प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास 9 माइनस 16 मतलब -7, और ये कितना आ जाएगा -7 -32/5, ठीक है, यानी कि 32/5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। और ये रेडियस, ये लेंथ कितनी है भाई, ये वाली लेंथ कितनी है 5। तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, तो एक काम करते हैं उसके लिए,
32/5 में से 5 को घटा देते हैं, तो 32 माइनस 5 5 25/5, तो ये कितना आ जाएगा 7/5, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरा, करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। भाई इन द XY प्लेन लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 00 to 12,16 दैट डज नॉट गो इनसाइड द सर्कल, मतलब इस सर्कल के अंदर नहीं जाना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई कहानी कुछ इस प्रकार से है, देखो कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है यहाँ पे, और एक पॉइंट है यहाँ पे 0,0, और इस सर्कल का सेंटर कितना है 6,8, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है अपने को 12,16, ठीक है। तो सबसे पहले काम कर लो कि चेक कर लेते हैं कि ये एक लाइन में लाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं भाई 0 0 1 6 8 1 12 16 1, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट निकाल लेना आराम से, इत्मीनान से निकालना, ये 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है मेरे वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलीनियर है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलीनियर है, ठीक है। अब मुझे वो वाला डिस्टेंस निकालना है, मुझे इस पॉइंट ओरिजिन से इस पॉइंट तक इस प्रकार से पहुंचना है कि मैं सर्कल के अंदर से ना जाऊं। तो भाई ऐसे बाहरों बाहर होते हुए जाना पड़ेगा अपने को, कुछ इस प्रकार से, क्या कहते हो, है ना, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इसको हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे, एक पार्ट तो यहां तक करेंगे, एक पार्ट यहां तक करेंगे और एक यहां तक करेंगे, ठीक है। तो O A B C, ठीक है, और इसको मैं D बोल देता हूं इस सेंटर को, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले OA क्या है, OA क्या है भैया आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना OA। तो एक काम करते हैं भाई, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं, अंडर रूट S1 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 0 भरो x और y की जगह पे, तो आ जाएगा 36 प्लस 64 माइनस 25, यानी कि अंडर रूट 75 आ गया। तो ठीक है, तो भाई देखो BC भी यही रहेगा, ठीक है। तो OA और BC दोनों क्या है बराबर हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो OA भी अंडर रूट 75 रहेगा और BC भी अंडर रूट 75 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे AB निकालना है, मुझे AB लेंथ निकालनी है, ये आर्क लेंथ होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, ये एंगल जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एंगल जानने के लिए मैं आ जाता हूं इन ट्राइंगल OAD के अंदर आ जाता हूं। और ये तो आपको पता ही है कि ये भाई परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। और ये लेंथ अंडर रूट 75 है, जस्ट मैंने भी निकाली है, ठीक है। और ये रेडियस कितना है 5 है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है ना। इस ट्राइंगल को ऐसे करके देखो, ये मैं थीटा ले रहा हूं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को उल्टी डायरेक्शन से देखो, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूं। ये O है मेरा, ये A है मेरा, ये मेरा पॉइंट D है, ठीक है। मेरे को AO अंडर रूट 75 दिया हुआ है, निकाल लिया मैंने, ठीक है। मेरा AD कितना है, वो है 5, और ये एंगल थीटा निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/√75, ठीक है। और 5/√75 को मैं किस तरीके से लिखूं, 5√3 लिख दूं, तो ये 5 5 कट जाएगा, 1/√3 आ गया tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ रही है, तो थीटा कितना रहेगा, यहां से थीटा मेरा हो जाएगा पाई बाई कितना, π/6, ठीक है। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया π/6 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अब सोच के देखो भाई, अगर ये मेरा देखो ये एंगल मेरा π/6 है, ठीक है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, नहीं 90 माइनस 30 डिग्री, करेक्ट। 90 माइनस 30 मतलब 60, ये 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, तो ये दोनों 60 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 कितना 120, 120 में से 180 में से 120 हटाओ 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा अपने पास, करेक्ट। तो मतलब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। तो L कितना हो जाएगा, थीटा कितना है अपना π/60 है ना, 60 मतलब हो जाएगा अपना π/3, ठीक है। और R कितना है अपना रेडियस 5 है, तो ये कितना आ गया 5 π/3 आ गया, करेक्ट। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, टोटल लेंथ
OABC ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो पहली बात तो भाई डबल कर देते हैं किसका, √75 का, क्योंकि भाई OA और BC दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा भाई, ट्वाइस ऑफ 5√3 प्लस 5π/3 मतलब 10√3 प्लस 5π/3। बड़ा मस्त सा सवाल था ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, a circle is inscribed in an equilateral triangle with side length 6. Another circle is inside this triangle but outside the first circle, tangent to first circle and two of the sides of the triangle. तो फिगर को समझो। सबसे पहले तो देखो, एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल हमने इंस्क्राइब कर दिया, ओके, और एक छोटा सर्कल इंस्क्राइब कर दिया इधर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इस सर्कल के, बड़े वाले सर्कल के रेडियस की बात कर ले, है ना। ये A है मेरा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट B है, ये पॉइंट मेरा C है, इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूँ, और इस नए सर्कल के रेडियस को मैं E बोल देता, सेंटर को E बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बड़े वाले सर्कल, फर्स्ट सर्कल का रेडियस निकालते हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इन रेडियस हो जाएगा मेरा। तो इन रेडियस कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन एस होता है ना। तो एरिया कितना होता है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 और साइड का स्क्वायर, है ना। और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × A/2, करेक्ट। ये 2 से 2 गया, ये √3 कटेगा यहाँ पे, और ये A भी कटेगा, A/2√3 बच जाएगा। और A की वैल्यू 6 है, तो 6/2√3, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, √3 आ गया। तो मतलब मेरे पास सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट E था मेरा, ये पॉइंट मेरा F हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया ट्राइंगल बनाऊंगा अब मैं, ठीक है, उसमें सारी बातचीत होगी अब से अपनी। तो अच्छा, इस पॉइंट को EF, इस पॉइंट को मैं G बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला। अब मैं किस में बात करने वाला हूँ, इस हिस्से में बात करूंगा। सारी की सारी बातचीत मेरी इस ट्राइंगल के अंदर होगी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में बातचीत करूंगा मैं अब। तो ये मेरा पॉइंट D है, ये पॉइंट मेरा G है, ये पॉइंट मेरा C है, ठीक है। और यहीं पे कहीं पे मेरा सेंटर है छोटे वाले सर्कल का E, और ये वो पॉइंट है F जहां पे मेरे दोनों सर्कल मिल रहे हैं, टच हो रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ √3 हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये देखो, ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूं यहाँ पे रेडियस R, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, रेडियस R हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहां से मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं ऐसे, ठीक है। तो GH बोल देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। और ये रेडियस को मैं R मान लेता हूं, ये लेंथ मेरी R हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाली लेंथ कितनी है, DH, तो DH कितनी रहेगी, DH आपकी रहेगी √3 - R, क्योंकि भाई ये भी तो R ही है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो इसमें मुझे पता है FD कितना है, FD तो √3 है, ठीक है। और EF देखो जरा, डायग्राम को देखो, EF देखो डायग्राम में देखो, इसमें EF क्या है अपना, सर्कल, छोटे वाले सर्कल का पार्ट है और रेडियस है उसका ये, तो ये R हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ED लिखूंगा, ED, तो √3 + R रहेगा, है ना। और यहाँ पे भाई ये जो सर्कल, ये जो कितना एंगल है, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो भाई साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब √3 - R अपॉन √3 + R, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 इक्वल टू √3 - R अपॉन √3 + R, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 + R इक्वल टू 2√3 - 2R, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3R इक्वल टू √3, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 4x = 0 which is perpendicular to the normal drawn to the origin can be। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल
तो सबसे पहले एक काम करो, इस सर्कल का सेंटर जान लेते हैं भाई। सेंटर हो जाएगा 2,0, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कितना, √2² यानी कि 2। तो आपका जो ये सर्कल है ना, ये बड़ा ही खास किस्म का सर्कल लग रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। इसका सेंटर कितना है 2,0, और ये ओरिजिन है, और ये रेडियस 2 और ये भी रेडियस 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4,0। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन। तो मतलब ओरिजिन से हमने एक नॉर्मल बनाया और उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह की लाइन रहेगी, है ना। तो टेंजेंट एट 4,0, ठीक है। और अपने को क्या टेंजेंट एट 4,0, ये क्या हो गया अपने पास, x = 4। बड़ा ही ऐसे टुच्चा सा सवाल था, ठीक है। ऑप्शन डी। Question number 20. The equation of line parallel to this line and touching this circle in the first quadrant. तो भाई क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 है और उसका रेडियस 3 है। तो एक लाइन है 3x + 4y = 0, इसके पैरेलल एक और लाइन बन रही है, ठीक है, L2, जो कि मेरे सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ये L1 और L2 दोनों पैरेलल है, तो L2 जो है कैसी दिखेगी, 3x + 4y = लैम्डा टाइप की दिखेगी, है ना। तो भाई यहाँ पे L2 क्या है, मेरी टेंजेंट है, तो मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो उस हिसाब से अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, 3 × 0 + 4 × 0 - लैम्डा अपॉन √25 विल बी = 3। तो मॉड लैम्डा = कितना आ गया, 15, ठीक है। तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 15 चूज करूंगा, क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, ठीक है। तो 3x + 4y = कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो मतलब आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। आज के 10 सवाल हुए पूरे, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।